हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हमेशा की तरह रीडिंग में कार्ड्स मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज जो आप लोगों के लिए है। अभी जस्ट मैं कार्ड शफल कर रही थी तो एक मैसेज चैनल हुआ कि कोई लोग जो है, पहली चीज़, जिसको भी जो बात रेजोनेट करती है वो रखिएगा, बाकी चीज़ को डिस्कार्ड कर दीजिएगा। जो आपको लगे कि आपके लिए है तो क्लेम कीजिएगा, और अगर लगे कि वो आपके लिए नहीं है तो उसी वक्त डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ये बोल दीजिएगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, या फिर डिक्लाइन कर दीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी, अभी एकदम से मेरे स्टार पे नज़र गई और थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, तो कोई ना कोई यहाँ पे स्टार सीड हो सकता है। तो शायद आपको पता आधा है और आधा नहीं है, मतलब कंफ्यूज है। और तो ऐसा अगर है तो आपको आने वाले 3 दिन में इसको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे थोड़ी सी हलचल आपकी लाइफ में हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन का सहारा लें, तो अगर जो भी हलचल अगर होती भी है तो आपको इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगी। और जस्ट कार्ड सफल कर रही थी तो मुझे ये मैसेज मिला कि अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं और बहुत जगह जा चुके हैं, मंदिर और समथिंग, बहुत सारी जगह, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप एक बार खाटू श्याम होके आ जाइए तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो अ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेसलेट नहीं है, खाटू श्याम जी का तुलसी का माला रखा हुआ है, तो मेरी नज़र वहाँ पे गई। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों की थर्ड आई जो है वो ओपन हो रही है, विज़न क्लियर हो रहा है। ऑलरेडी उनका थर्ड आई ओपन था बट विज़न इतना क्लियर नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे, या मैं कहूँ आपकी इंट्यूशन जो थी एक्टिव थी, लेकिन अब इतनी एक्टिव हो जाएगी कि आप अपने इंट्यूशन को समझ पाएंगे। और शायद, शायद नहीं, यकीनन कुछ लोगों को विज़न में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो उसके थ्रू, अगर आप ऐसे इंडिकेशन से आप नहीं समझ पा रहे थे तो आपको डबल कंफर्मेशन दिया जाएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या दे कह रही है। और मुझे यहाँ पे नोज़ रिंग में नज़र गई माता की, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा स्पाइरल वाली चीज़ में हैं, तो थोड़ा सा उसको अलग हट के देखिए, स्पाइरल में मत जाइए, है ना। देर इज़ समथिंग वास्ट, तो वहाँ पे आप फंस के रह जाओगे। तो अगर ऐसी जर्नी में आप जा रहे हो जहाँ पे राउंड 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 घूम रहे हैं, धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी राउंड राउंड चले आ रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा निकल के, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दे के आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आपको स्टॉप कहाँ करना है और आपको जाना कहाँ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं फाइनेंशियली, तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगी कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। जिससे आपकी ग्रोथ होगी फाइनेंशियल। जिनको भी आप जानते हैं या बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपको आप शायद किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनको माता जी आती हैं, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगी कि आपको आपकी लाइफ में जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे जा सकती है। तो पूरी तरीके से आपको ये गाइडेंस मिलेगी। और कहीं न कहीं कुछ लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, नहीं कहूँगी। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक रहे ताकि आप कुछ बोल ना पाएँ। कुछ बोल ना पाएँ इन द सेंस, उनको पता है कि अगर आपकी आवाज़ ऐसी है कि दुनिया में अगर आप गूंज गूंज करवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो गूंजेगी और सब लोग सुनेंगे।
तो इस वजह से आपकी आवाज़ में जो पावर है वो नहीं चाहते कि लोगों तक पहुँचे, तो इस वजह से आपकी थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आपके जो डिवाइन है, आप जिन भी पावर को मानते हैं, जिन भी जिनकी भी आप सेवा करते हैं, आई थिंक गुरु मान बना के रखा है शायद आपने, तो उनकी सेवा करते तो उनकी हेल्प, हाँ डेफ़िनेटली मुझे हाथ दिखा। तो उनका आशीर्वाद आपके साथ में है और इवल आई प्रोटेक्टर शायद आपने पहन के रखा है। तो इस वजह से आपके पास ऐसी ऊर्जा ज़्यादातर टिक नहीं पाती है। तुरंत उन्हीं के पास बैकफायर होती है जहाँ से वो आई है। तो डोंट वरी अबाउट इट। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि क्रॉस वाला सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं और कहीं पे फंस गए हैं कि मुझे इस जगह जाना है या उस जगह जाना है, किसी कन्फ्यूजन में है किसी पर्टिकुलर एरिया को लेके, तो आप एंजल से हेल्प मांग सकते हैं। और आप शायद बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनसे। और कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं। जो लोग एंजल से कनेक्टेड है वो एंजल से हेल्प मांगे, जिनको ओम चैंट करने के बाद क्लैरिटी आती है वो ओम चैंट करें। और जो कुछ लोगों को मुझे जल पे नज़र गई, तो कहीं न कहीं मैं यह कहूँगी कि आप कहीं तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको मैं कहूँगी कि डुबकी लगानी है। वहाँ पे या तो गंगा स्नान करना है, यहाँ पे जहाँ नर्मदा स्नान करना है, या जो भी पवित्र नदी है वहाँ पे आपको डुबकी लगानी है बाकायदा। 3 बार तो लगानी ही लगानी है, उसके बाद आप जितना लगा सकते हैं वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम चल रही है, खांसी या कफ या जो भी है ना, तो वो चीज़ या कुछ भी है, थ्रोट चक्र से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी विदिन अ 1 मंथ। तो ये आपको रिलीफ मिलेगा बहुत। और कहीं न कहीं आप जो है 2 चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें अभी, है ना? चीज़ें मतलब अभी आपके फ़ेवर में नहीं है, तो उस चीज़ को मिक्स नहीं करें। अभी जो रिसेंट में आप काम कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करें, 2 चीज़ में हाथ ना डालें। वो एक कहावत है ना, 2 नाव पे पैर रख के नहीं चलना चाहिए, तो वो चीज़ ना करें। 1 बाय 1 ट्राई कीजिए, अभी जिसमें है वो उसी में रहिए। फिर जैसे ही सिचुएशन फ़ेवर में आएगी आपके, तो आप दूसरा भी अपने साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? पहले एक चीज़ में अपने पैर को अच्छे से जमा लीजिए। और कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलने वाला है, और उन्हीं के कुलदेव और कुलदेवी का आशीर्वाद के साथ साथ मैं कहूँगी कि वहाँ की रीजनल देवी देवता जो हैं जहाँ आप रहते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, और कहीं न कहीं आप मोर से ज़्यादा रिलेट करते हैं खुद को। तो साउथ के हैं तो शायद कार्तिकेय भगवान को बहुत मानते हैं आप, तो आपका वहाँ पे उनके मंदिर में जाना हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी कि हम कार्ड में और एक चीज़ और, कि जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ में अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो धीरे-धीरे स्टेप लीजिए, 1 बाय 1 स्टेप लीजिए, बट लीजिए। वो कहते हैं ना, स्टडी विन द रेस्ट समथिंग कुछ। तो मुझे वो कहावत या इडियम याद नहीं है, जो आपको अगर याद आ गई हो तो आपको अच्छी बात है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, राइट? तो आपको धीरे धीरे ये स्टेप लेना है और आगे बढ़ते ही जाना है। परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी परसिस्टेंसी को कहीं पे भी जाने मत दीजिएगा, राइट? कुछ लोग यहाँ पे भोले बाबा के भक्त हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद में
कुछ ऐसी चीज़ मैं कहूँगी एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में है, तो कुछ ऐसी चीज़ का ज्ञान आपको मिलने वाला है जो अब तक नहीं मिला है। और कुछ लोगों के गुरु ही भोले बाबा हो सकते हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको हर पाथ के लिए गाइड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। आप शायद ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ के सिचुएशन से शायद आप कंफर्टेबल नहीं हैं या अभी-अभी शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे बहुत जल्दी ही आप यूज़्ड टू हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप अकेले नहीं हैं। और यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली वाला एक कुछ भी सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा इवेंट आपके साथ हो सकता है, या गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली, मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली मिल के एंजॉय कर सकते हैं, या मैरिज भी हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ और भी लग रहा है मुझे। यहाँ पे 9 के बाद 10 आया है, तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है किसी न किसी चीज़ में। ये बात जो है हर किसी के लिए है कि आपकी जो भी ये मैसेज देख रहा है, तो आपकी लाइफ में ना ग्रोथ हो रही है स्टेप बाय स्टेप। और आपको मैं ये कहूँगी कि इसको महसूस कीजिए ग्रोथ को, क्योंकि उससे आपकी अंदर की जो खुशी है ना, वो उसमें चार चाँद लगेगा। और कुछ लोग इसको महसूस बाकायदा कर रहे हैं यहाँ पे। और एस ऑफ कप्स आया, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि डिवाइन हेल्प आ रही है आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट को पूरी करने के लिए। और आपके इमोशंस जो हैं उसमें मतलब जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस को कोई नहीं समझ सकता, तो वहाँ पे आपके इमोशंस को समझने के लिए आने वाले हैं। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों का रिलीज़िंग होगा, यानी कि कुछ लोग ऐसे फूट-फूट के रो सकते हैं, तो आप डरिए नहीं, कभी भी आप बिना वजह रो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि रोने के बाद ना अपने आप को महसूस करना कि आपने कितना कुछ हल्का, मतलब बर्डन जो है रिलीज़ कर दिया है, ये महसूस करना आप। क्योंकि ज़्यादातर रोने का मतलब ही ये होता है कि आप अपने बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं। और विन विन सिचुएशन है। कुछ लोगों ने सट्टा याद आया मुझे, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सॉरी, मुझे बोलने का हक नहीं है, बट फिर भी अगर सट्टा आप खेलते हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पैसे वैसी जगह लगाने चाहिए जो फ्रूटफुल हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपका विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड उल्टा आया है, और लेकिन मैं उल्टे कार्ड्स पढ़ती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि फिर भी अ, कुछ लोगों की प्रॉब्लम जो है थॉट्स से रिलेटेड, तो वो सॉल्व हो रही है। और कुछ लोगों का पीछा छूट रहा है इन स्नीकी लोगों से। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से मैं कार्ड को रीड करती हूँ, उस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि आप जस्ट सीधा चलिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। पास्ट की चीज़ पास्ट में ही रह गई है, आप उसको अपने साथ कैरी करके अपनी प्रेजेंट को मत ख़राब कीजिए और फ्यूचर में मत लेके जाने की कोशिश कीजिए, राइट। और देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो सन का कार्ड आया है, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप पास्ट में ही फँसे हुए हैं, उसको लेके चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। मुझे 14 दिखा, तो डेफ़िनेटली आपको बैलेंस में लेके चलना है। पास्ट में अ, यार डेफ़िनेटली पास्ट को भूलना मुश्किल होता है, बट हम अवॉइड कर सकते हैं, हम प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास मोमेंट आए, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज मतलब साँसों पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा, और ऑटोमेटिक जो है आपके पास्ट के जो थॉट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएँगे, और थोड़ी ही देर में आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा।
और कहीं न कहीं कुछ लोगों की लाइफ़ में छोटे बच्चे आ सकते हैं जो आपको बहुत सारी खुशी देंगे। व्हाइट हॉर्स दिख रहा है तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को ड्रीम में मैं कहूँगी यूनिकॉर्न याद आया, यूनिकॉर्न देख सकते हैं यहाँ पे। उसका क्या मतलब है वो आप देख लीजिएगा। आपका खुद का डेफ़िनेशन है, सबका अलग-अलग होता है। उसी के बाद 6 ऑफ कप्स आया तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है यूनिकॉर्न उनके सोलमेट्स हैं। 21 नंबर कार्ड नंबर दिखा तो डेफ़िनेटली येस मेरे लिए पॉज़िटिव है, ये कन्फर्मेशन है मेरे लिए। तो येस बिग येस है मेरे लिए, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे आपके सोलमेट्स भी कुछ लोगों के सोलमेट्स रियली में उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको खुश रखना चाह रहे हैं, तो आप उनको भी खुश रखिए। और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और कहीं न कहीं मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये हेल्पिंग नेचर जो है आपका, वो बहुत अच्छा है और ये अभी मैंने जो पहली बात कही थी कि अ, सोलमेट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी हेल्प करना चाहिए। तो उससे आपके अंदर जो है ना अगर आप उनकी भी हेल्प करेंगे, रिटर्न में हेल्प देंगे तो आपकी लाइफ में एक पीस आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा जिससे आप ना हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और उसी के बाद जो है ना 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मैं बोलने वाली थी लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। तो कहीं न कहीं आप ना जो कन्फ्यूज़न में घिर जाते हैं बार-बार, तो वहाँ से आप ईज़िली बाहर निकल पाएँगे। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको बार-बार परेशान नहीं करेगी। और यहाँ पे बच्चों की आवाज़ आ रही है और प्लेन की आवाज़ आ रही है। तो कहीं न कहीं आप अपने रिलेटिव्स या अपने नीज़ या अपने बच्चों से मिलने कहीं जा सकते हैं थ्रू प्लेन। और यहाँ पे जो चाँद है मुझे उल्टा नज़र आ रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं अपने इंट्यूशन को ना बहुत तोड़-मरोड़ के देखते हैं। तो ऐसा मत करो, ये आपकी लाइफ़ की बैंड बजा देगा, लिटरली। क्योंकि और आपने ये नोटिस भी किया होगा, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा और उसके बाद आप ऐसी पानी वाली जगह में जाके थोड़ा-सा परेशान भी होते होंगे। और कुछ लोगों का मैं कहूँगी कि पैर में झुनझुनी चढ़ती है, मतलब खून का बहाव रुक जाता है तो पैर थोड़ा-सा भारी-सा हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कीजिए। जब भी आप बैठें तो पैर सीधा करके बैठें या फिर ऐसे डायरेक्शन में ना बैठें, मतलब कि आपका खून जो है बन बहना, मतलब प्रॉपर्ली हर जगह जाना रुक जाए ऐसा। तो केयरफुल रहिए उस चीज़ को लेके। आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं अगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो, मतलब होता रहता है तो फ्रीक्वेंटली। और लेकिन अभी ठंडी है तो थोड़ा-सा आप गर्म चीज़ का सेवन ज़्यादा करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अ, यहाँ पे एक मैजिशियन का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे पेंटिंग की वाइब्स आई यहाँ पे, जैसे ही क्योंकि मैजिशियन ने एक रॉड पकड़ी हुई है तो मुझे वो ब्रश दिखा पहले, इसलिए पेंटिंग को कह रही हूँ मैं। अगर कुछ आप स्केचिंग, पेंटिंग या मतलब कुछ भी आर्ट साइड में कुछ आप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया चांस है और कहीं न कहीं आप इस चीज़ में महारती हासिल करने वाले हैं। या कुछ लोग यहाँ पे डिग्री, आर्ट से रिलेटेड डिग्री अचीव करने वाले हैं। और कहीं न कहीं अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी जो भी है, आप कॉलेज में हैं या जिस पे भी फ़ील्ड में हैं उसमें अ, आपकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट आएगी। और कुछ लोगों की क्योंकि 8th आएगी, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने आप को एक लूप में फँसा देते हैं। अपने ही सोच में इतने गुम हो जाते हैं कि वहाँ से किस तरीके से निकलना है वो समझ नहीं पाते। तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप ग्राउंडिंग कीजिए,
मेरे हाथ में नज़र गई यहाँ पे नीचे की तरफ पॉइंटिंग है। तो या तो आपके लिए कुछ ये मैसेज है, नीचे उंगली है, तो या फिर आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों का खुद का एक डेफिनेशन है इस सिंबल को लेके, ये हाथ आधा बंद है और एक उंगली नीचे की तरफ पॉइंट है। अगर आपका कुछ ऐसा समथिंग स्पेशल सिग्निफिकेंट सिंबल है तो वो आपके लिए मैसेज है। बाकी लोग जो हैं वो ग्राउंडिंग कर सकते हैं अगर कहीं स्टक हो जाते हैं उस चीज़ किसी भी चीज़ में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे गार्डनिंग की वाइब्स आ रही हैं, तो कुछ लोगों को गार्डनिंग करने से बहुत अच्छा महसूस होता है, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी लाइफ में इसको एक एज अ हॉबी या डे डे टू डे लाइफ में यहाँ पे मैं हड़बड़ा रही हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, शायद कुछ लोग एनर्जी आपकी ड्रेन होती है, तो गार्डनिंग करने से भी आपकी एनर्जी जो है रीजनरेट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अर्थ से कनेक्ट होंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा हील करने के लिए और आपकी एनर्जी को वो फिर से बूस्ट करेगा। ठीक है। और कुछ लोग चाबियों के गुच्छों से कुछ रिलेटेड यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों की चाबियाँ खो गई हैं तो वो मिलने वाली हैं, और कुछ लोगों की किस्मत की चाबी उनको मिलने वाली है। उनके लिए जिनकी भी चाबी खो गई नहीं, मिलने वाली, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपने आपकी चाबी खो दी है या कहीं पे सेफली रख के भूल गए हैं। ठीक है। हाँ, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। और कुछ लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बहुत टेम्पटिंग सिचुएशन, मतलब कुछ लोगों ने बड़े प्यार से बोला और बिल्कुल फंस जाते हैं, तो वैसा मत कीजिए। और सोच समझिए, आपको भगवान ने आपकी खुद को, मतलब आपको बहुत अच्छे दिमाग से नवाजा है, तो आप अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। हर किसी की बातों में मत आइए, सुने सबकी, करें अपने मन की। और यहाँ पे विक्ट्री आई है। अगर आप अपनी करेंगे ना, मतलब अपनी इंट्यूशन की सुन के करेंगे, तो आपको बिग विक्ट्री मिलने वाली है। 6 नंबर की ऊर्जा ज़्यादा दिख रही है। 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पे आपको आपके आप जिस भी एरिया में पैशनेटली काम करते हैं, तो आपको वहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बिग सेलिब्रेशन और खुशियाँ और कुछ नई बिगनिंग और कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी। और 6 नंबर जो होता है वो बैलेंस और हार्मनी का होता है, इक्वल गिव एंड टेक का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। कुछ लोग अपने काम को करते तो हैं, बट चीज़ें करते करते उनकी चीज़ें सारी इधर उधर हो जाती हैं। तो उसको जब भी आप काम करें, और जहाँ से जो चीज़ उठाते हैं उसको वहीं पे वापस रख दें, ताकि आप बाद में उस डॉक्यूमेंट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको उस जगह पे मिल जाए। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप अभी मैंने ज़माने की बात कही, तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को ना रीअरेंज करेंगे, या फिर एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रही है, जिसको आप अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी और आप कहीं जा सकते हैं विद इन अ मंथ। आज से लेकर, आज कौन सी डेट है आप देख लीजिएगा, है ना। तो तब से तब, आज से लेकर 1 मंथ के बीच में आप
आपको एक बड़ा ऑफ़र मिल सकता है और कुछ लोग घोड़ी में बैठ सकते हैं। शादी है 1 महीने के अंदर। अगर ऐसा है तो कांग्रेचुलेशंस। और उसी के बाद डेविल का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जिनकी भी शादी है तो उसके बाद जो आप ना कुलदेव और कुलदेवी में अपना माथा टेकने ज़रूर जाएं, वो आपका आशीर्वाद देंगे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई, तो मैं यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपने अपने कुलदेव और कुलदेवी को बहुत टाइम से जो है ऑफरिंग नहीं दी है। आपने उनके रिचुअल्स पूरे नहीं किए हैं। और तो अगर ऐसा है तो आपको डेफ़िनेटली शादी के बाद अपने कुलदेवी और कुलदेव के पास जाना है, दिया जलाना है। जो आप रिचुअल्स फ़ॉलो करते हैं वो फ़ॉलो करना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपका घर जो है फलीभूत होगा, मतलब बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। और जो आपके साथ चले आ रहे हैं, जो चीज़ें रुक जा रही हैं, काम बीच में रुक जाते हैं, या खुशी आते आते दुख में बदल जाती है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कुलदेव और कुलदेवी की रिचुअल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ हो रही है। और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ये डेफिनेटली ट्रुथ है, बिग यस है। और तो ये आपको करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों की लाइफ में जो है क्लैरिटी आ रही है बहुत बड़ी, और ये क्लैरिटी कोई और नहीं, डिवाइन लेके आ रहे हैं। और साथ में ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं 8 न्यूज़ देख रही हूँ। 8 8 न्यूज़ आएंगे कम्युनिकेशन से, और वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, हैप्पीनेस वाले होंगे, ग्रोथ वाले होंगे। और कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है। और मैं कहूँगी कि कुछ लोग जो परेशान थे कि कुछ तरीके का कुछ उन पे किया गया है, तो उससे निजात पा रहे हैं। उनके अंदर से सारी चीज़ें जो इफ़ेक्टेड थी, वो सारी जो है रिमूव की जा रही हैं। आप में आपके अंदर से जो भी कहते हैं ना चीज़ें रह जाती हैं, तो बॉडी में तरह तरीके से प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर आपके चीज़ें ख़राब होने लगती हैं जिस वजह से भी किया था, तो उसका जो असर है बिल्कुल नील होने वाला है, नील बटे सन्नाटा। तो आपको मतलब आपको उनके अगेंस्ट कुछ भी लेने की, मतलब बदला बदला कह रही हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने आपको बहुत सिक्योर रखा है, और जो भी उनका किया कराया है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा आपकी लाइफ से, आपके शरीर के अंदर से। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और 8 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ के साथ साथ अबंडेंस आ रही है, मनी आ रही है, और वो भी मल्टीपल। और लास्ट कार्ड मैं सोच ही रही थी, और ये लवर्स का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे मैं कहूँगी फाइनली फाइनली, जो बहुत दिनों से आप कुछ लोग सोच रहे थे कि उनके पार्टनर से मिलना है, बहुत दिनों से इंतज़ार था, फाइनली आपका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे डिवाइन जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं, और डिवाइन के साथ साथ एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। और जैसे ही आप एक दूसरे से जब भी मिलेंगे, तो आपके अंदर की जो प्योरिटी है ना, वो दोगुनी होने वाली है, दोगुनी। और 6 का मैंने कहा, 6 का बहुत बहुत यहाँ पे बोलबाला है 6 नंबर का, या कि किसी का 6 नंबर फेवरेट हो सकता है, या मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपका 6 नंबर आपके लिए कुछ स्पेशल मायने रखता है, तो आप देख लीजिए। या फिर 666 एंजल नंबर आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको मैसेज मिल जाएगा। पर्पल कलर, आशीर्वाद बहुत मिलने वाला है कुछ लोगों को भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आप अपनी झोली को ना झोला बना लो आप, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, लिटरली ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स के मुझे ये 2 हाथ पहली बार दिखे हैं। एंजल्स कहूँ या डिवाइन कहूँ, दोनों हाथ आशीर्वाद
से यूँ आशीर्वाद के लिए बढ़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं बच्चा मैं हूँ चिंता मत कर, मैं तुम दोनों को मिला के रहूँगा, काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे है। तो तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे कलरफुल हेयर दिख रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी हेयर में कुछ कलर स्ट्रैंड लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। विद इन 6 डेज़ आप ये काम कर सकते हैं, करना चाहें तो। बाकी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ठंडी का टाइम भी है और कलर करना मतलब बालों को डैमेज करने वाली चीज़ है। तो मैं ये मेरी पर्सनल है ओपिनियन है। बाकी आप ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं और अपडेट रहना कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेंडिंग में जो चलता है उसे फ़ॉलो करना ही चाहिए, मतलब हर चीज़ का लुत्फ़ उठाना ही चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगे। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे सोनाबाद वो कुछ होता है शायद, तो ऐसा कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो आप जा सकते हैं वहाँ पे भी, स्पा या जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे भी जाने के चांसेस हैं बिल्कुल। और फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लावर जो है कुछ लोगों को मिल सकते हैं। मुझे अभी यहाँ पे सुनाई दिया कुछ लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली शायद ये मेरे लिए भी मैसेज हो सकता है और आपके लिए भी मैसेज हो सकता है और मैं खाँस रही हूँ। तो कहीं न कहीं कोई चाहता है कि अ, सोच बदलना, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहा है और रुक जाता है अपनी बात को कहने से। सोच नहीं बदलना चाहता है कुछ कोई, तो आपको अगर चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें तो डेफ़िनेटली आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ग्रोथ चेंज करनी है और दूसरों को भी अवॉइड करना है रोकने से कि आप क्योंकि हर किसी की लाइफ को आप नहीं जी सकते, आप सिर्फ़ अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपने आप में चेंज ला सकते हैं। तो आपको सिर्फ़ अपने आप में चेंज लाना है, किसी और की लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ उसकी खुद की होती है, उसके खुद के ओपिनियंस होते हैं और सिर्फ़ वही उसकी लाइफ का राजा होता है और उसके अलावा डिवाइन होती है। तो आप किसी को बलपूर्वक अपनी तरह बनाना चाह रहे हैं या नचाना चाह रहे हैं, अपनी बातों में घुमाना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे आप प्रकृति को छेड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि आपको विदिन अ सेकंड इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चलता है, यूनिवर्स का रूल ही यही है। तो जैसे घंटी बजी कंफर्मेशन है और बिग कंफर्मेशन, और ये 33 नंबर दिखा मुझे, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे त्रिदेव और त्रिदेवियाँ जो मानते हैं, मैं तो डेफ़िनेटली मानती हूँ, वो इंसाफ़ करेंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मैं अपने आप निकल गया मेरे मुँह से लाइक करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे चलते जाइए, पीछे मत देखिए। लव एंड लाइट।